राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेशु स्वरपाद पंकजम स्वरपाद पंकजम नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस के पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री सुंदरकांड में चल रहा है। श्री सुंदरकांड में श्री सुंदर और काय में 3 दिन हो 5 में समाप्त होने को है। सुंदरकांड समाप्त हुआ है ना? अभी कहाँ समाप्त हुआ है? वो आपके उसमें वाल्मीकि रामायण में समाप्त हो गया है वाल्मीकि, लेकिन इसमें समाप्त नहीं हुआ है। अभी सुंदरकांड चल रहा है। तो सुंदरकांड में कथा चल रही है और कल हम सब ने सुना किस प्रकार से विभीषण जी ने आके प्रभु श्री राम की शरणागति की। शरणागति तन से, मन से और वचन से। विभीषण पूरे भाई बंधु परिवार सबको छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, और उसके बाद भगवान की शरण में आए। भगवान का अलौकिक व्यवहार देखकर, अलौकिक भक्त के प्रति प्रेम देखकर विभीषण जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय द्रवित होने लगा, अश्रुधार बहने लगी और भगवान से उन्होंने एक ही भक्ति मांगा कि प्रभु मेरे को केवल वह भक्ति प्रदान करो जिसको भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करके सदा आनंद में डूबे रहते हैं। और भक्ति का यही प्रभाव है कि एक बार भगवान की भक्ति यदि हृदय में उतर गई तो सिवाय आनंद के फिर कोई किसी बात का दुख नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं, और मनुष्य क्या होता, भय मुक्त हो जाता है। तो विभीषण जी ने इस प्रकार की भक्ति मांगी। यहाँ भगवान ने क्या किया, एवं मस्त बोला कि ठीक है, क्योंकि आप वास्तव में
भक्त हो और ऐसे भक्त हो कि आपके अंदर से अनन्य भक्ति प्रकट हो रही। अनन्य का मतलब जो है अन्य नहीं, दूसरा एक केवल। अब अनन्य भक्ति वालों के जैसे आप उदाहरण देखें तो मीरा ने क्या बोला, मेरा गिरधर और एक कोई नहीं है, केवल एक गिरधर के अलावा दूसरा मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे में कोई नहीं है। ये होती है अनन्य भक्ति। जैसे गोपी बोली, गोपियों की भक्ति कौन सी है, अनन्य भक्ति है कि बोले कृष्ण के अलावा उद्धव गए तो बोले हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन है, वो कृष्ण के साथ चला गया। अब हम आपकी भक्ति भी नहीं सुन सकता हूं, आपका ज्ञान भी नहीं सुन सकता, क्योंकि मन है ही नहीं तो ज्ञान कौन सुनेगा। ये एक भक्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम घनश्याम हृदय चातक तुलसीदास। एक भक्ति केवल किसमें, भगवान में केवल। यहाँ जो है विभीषण ने भी यही मांगा कि प्रभु हमको क्या है, ऐसी भक्ति दो कि बकाया संसार में अब इधर उधर हमें भटकने की जरूरत है। और भगवान ने एक मस्त बोला, लेकिन बोले विभीषण जी मेरी भक्ति का जो है प्रभाव ऐसा होता कि निष्फल नहीं जाती। ये तो भक्त को भक्ति मिली जाएगी, लेकिन उसका आपको जो है फल भी मिलना चाहिए, और फल भले आप नहीं मांग रहे। यहाँ विभीषण ने बोला कि प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा रही नहीं, संसार से किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, समुद्र से नीर मंगाया, और नीर मंगा के विभीषण का क्या हो गया, राज तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। बोले जाओ आज से तुम लंकापति हो गए, लंका के राजा विभीषण को बना दिया। ये भगवान की अलौकिक है, ये भगवान का अलौकिक प्रताप है कि जो भगवान को भजता है तो वो भक्त मन में सोच भी नहीं सकता कि भगवान क्या दे सकते, क्योंकि अरे अपार साम्राज्य है, अपार सम्राट हो, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो भक्त को जो चाहे वो दे सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने सब ये दे दिया। दे देने के बाद इसी को भगवान के विनम्रता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि देखो भगवान कितने जो है कृपालु दयालु हैं, कि रावण ने तो जब जो लंका प्राप्त की थी तो अपने 10 सिरों का क्या कर रहा था, एक एक करके आहूत करता गया। जब 10वां सिर आहूत करने लगा तब जाके जो है भगवान शंकर प्रकट हुए और उसने मांगा दे दी। यहाँ बिगर मांगे भगवान ने शरणागति पे जो है विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब आध्यात्मिक विषय ये है कि भगवान जो है निष्काम भाव से लंका पे चढ़ाई कर रहे, लंका पे राज करने के लिए चढ़ाई नहीं कर रहे। यहाँ उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई लंका पे चढ़ाई करने का मेरा ये उद्देश्य नहीं कि इस देश को हम जीत के फिर उस पर हम शासन करेंगे, उससे जो कुछ प्राप्त होगा वो हम अपने जीवन ही नहीं, जिसका है उसको भगवान जो है बोले लंका का है, लंका का चाहे भाई उसका राज करे या कोई राज करे, लेकिन लंका का मेरे को कुछ एक नमक का दाना भी भगवान को नहीं चाहिए। पॉलिटिकल साइंस भी एक भारत ने बांग्लादेश पर जो चढ़ाई की हाँ, पहले मान्यता दी बांग्लादेश, हाँ, और उसके बाद उसको दे दिया। ये हमारा क्या सनातन धर्म की यही हमारा व्यवहार, यही हमारी जो है क्या धर्म, और यही नीति है कि मेरे को दूसरे का नहीं, क्योंकि जियो और जीनो दो वाली थ्योरी है। यहाँ भगवान राम ने त्याग, बोले नहीं राजा बना दिया, बोले अब युद्ध किया जाए। तो अब लोग बाग इस बात को मान रहे लंकेश कर दिया, तो लंकेश बना देने के बाद अब विभीषण यहाँ क्या हो गए हैं, आनंद में छा गए। बोले प्रभु बहुत बड़े कृपालु हैं, क्योंकि अभी राज लिया नहीं और उसके पहले जो है जो मिलने वाला है यदि प्रयास से मिलेगा तो वो जो है, और संकल्प कर लिया भगवान ने। और भगवान का संकल्प कभी जो है क्या होता है, असफल नहीं जाता है। और यहाँ विभीषण एक बार जब ये हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत सुंदर बात बोली कि ऐसे कृपालु दयालु रघुनाथ जी को भी यदि हम मानव तन पाके नहीं भज रहे, नहीं ध्यान कर रहे, तो हमसे बड़ा जो है जानवर इस संसार में कोई नहीं। मतलब जानवर है, क्योंकि हमें उस बात का क्या है ज्ञान नहीं। अरे इतने भाई केवल भगवान का शरणागति करने से, भगवान के आराधन से, कीर्तन से, सच्चे मन से जो है समर्पित होने से, और यदि इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है तो हमें संसार में क्यों भटकना, भगवान की शरणागति करें। तो यहाँ बोले कि जो है मानव तन मिला है
तो बस ऐसे रघुनाथ जी की शरणागति कर लो, जीवन में सब कुछ सफल हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब ये तो काम सब हो गया, विभीषण जी को राज तिलक कर दिया, सब लोग शांत जब बैठ गए, तब भगवान राम ने विभीषण जी से बहुत सुंदर बात बोली। क्या बोले भगवान? पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के बारे में बोलते हैं। भगवान है क्या? पुन सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहत उदासी, बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। कितनी भगवान क्या है? अब भगवान पुनः फिर बोलते हैं कि भगवान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कौन भगवान बोलने वाले हैं? सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी, इस संसार की पूरी माया, पूरी कला, सब कुछ भगवान को ज्ञात है। सर्व और वासी, सबके हृदय में रहने वाले, मतलब ऐसा कोई जीव नहीं है जो जीवधारी है, जिसमें प्राण आत्मा है। और यहाँ तो चराचर बोला गया, चर और अचर, सबके अंदर भगवान क्या है? विराजमान है। लेकिन यहाँ उर वाली बात हुई तो हृदय में भगवान, जीव के हृदय में भगवान क्या रहते हैं? विराज। और सर्व रूप में है भगवान, जहाँ संसार में जो रूप देखो उस रूप में आपको भगवान ही नजर आने वाले हैं। इतना सब होते हुए भी सबसे उदासीन है, सब कुछ होते हुए भी किसी में भी, किसी के साथ सबसे उदासीन है। क्यों? काम कर दिया, लेकिन उनको इस संसार से कुछ चाहिए नहीं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान इसलिए संसार केवल खेलने के लिए, भगवान को संसार से कुछ चाहिए नहीं, सब भगवान को देके, इसीलिए उनको क्या बोला गया है कि प्रभु जो है उदासीन हैं और नीत के प्रतिपालक हैं। भगवान लीला कर रहे हैं ना, तो नीत पर चलने वाले, नीत का पालन करने वाले भगवान। और क्या बोलते हैं विभीषण से? और भगवान का एक स्वरूप है, मनुज तन उनने क्यों धरा है? वो केवल क्या किया है? दनुज कुल घालक, दुष्टों का कुल को समाप्त करने के लिए। अब भगवान का क्या हो रहा है? दूसरा रूप जो प्रकट होने वाला है, क्योंकि अब युद्ध में प्रवेश करने वाले भगवान हैं। तो अब भगवान का मानव तन जो लीला कर रहे भगवान, वो सब जो है दुष्टों का कुल का विनाश करने के लिए भगवान राम का प्रकट हुआ है। ऐसे भगवान राम विभीषण से बड़े प्रेम से बोले भाई मित्र, एक बात बताओ। और सुग्रीव बहुत शांत थे, सुग्रीव से भी बोला है। यहाँ हमारे आध्यात्मिक महात्मा लोग बोलते हैं कि जब से विभीषण आ गए तब से सुग्रीव जो है शांत हो गए, क्योंकि बोले एक ये भी नायक हैं, एक हम भी नायक हैं। भगवान का प्रेम, क्योंकि राजा बना दिया। अरे तुमको भी तो राजा बना दिया, तुम्हें क्या परेशानी? तुम भी तो राजा हो गए किष्किंधा के, उनको बना दिया। लेकिन यहाँ सुग्रीव बात नहीं करते हैं भगवान से। तो यही प्रद्वंता है, ये स्वभाव है जीव का। अब लेकिन भगवान के लिए तो सब एक है। तो भगवान यहाँ व्यवहार करने के लिए सुग्रीव को और जो है विभीषण दोनों से पूछते, भाई एक बात बताओ कि ये जो सागर है, ये पूरा इतना कटक दल है, इतने अपने पास रीछ और भालू सब हैं, ये कैसे समुद्र को पार करेंगे? ऐसा कोई क्या है भाई? ऐसी कोई नीति ऐसा बताओ कि जिससे ये समुद्र पार करने का उपाय पूछा। सुग्रीव तो शांत हैं, सुग्रीव को तो मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन विभीषण तो विभीषण है, नीतज्ञ हैं। तो विभीषण बोले हाथ जोड़ के, बोलो प्रभु आप सक्षम हैं, क्योंकि आपका सूर वंश में आप प्रकट हुए हैं और ऐसे कोटि कोटि समुद्र को आप क्या कर सकते हो? सोख सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन नीति यह कहती, क्योंकि आप जो है अवतार लीला में हो, कोट कोट समुद्र सोखने की आपके पास शक्ति है। लेकिन नीति यह कहती है कि पहले जो है समुद्र को हमें पार करना है, तो समुद्र से रास्ता मांगा जाए, समुद्र से बात की जाए, क्योंकि जिसके क्षेत्र से हमको जाना, ये भूधरा का क्षेत्र था। अब हम समुद्र से जाना चाहते हैं, तो समुद्र से हमको क्या करना पड़ेगा? अनुमति लेना है। तो समुद्र से जाके विनय करना चाहिए। प्रभु वैसे आप सक्षम हैं, चाहें तो आप अपनी ताकत से
सुखा सकते हो, लेकिन ये नीत नहीं है। नीत यही है कि जिसके क्षेत्र में, जिसके घर में आप जा रहे तो पहले उससे क्या करें, अनुमति ले लो। तो प्रभु ये आप कर सकते हो, क्योंकि समुद्र देवता का बात बताया है। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरह सकल भालु कपिधार। और बोले प्रभु ऐसी बात नहीं है। क्या है? समुद्र देवता आपके कुलगुरु हैं। आप, क्योंकि जन्म जन्मांतर से भगवान समुद्र से ही सब प्राकट बताया गया है, तो समुद्र से जो प्राकट हैं इसके लिए जन्म जन्मांतर से ये चले आ रहे हैं। तो आप एक काम करो कि ये कुलगुरु से ही उपाय पूछा जाए, समुद्र देवता से ही उपाय पूछा जाए, क्योंकि उनको अच्छी जानकारी कि भाई उनके क्षेत्र में से हम कैसे जो है अपनी सेना को पार कर सकते हैं। और बिना प्रयास के यदि समुद्र देवता प्रसन्न हो गए तो बिना प्रयास के ये पूरा का पूरा अपना क्या है, भालू हैं, कपी हैं, सब सेना है, प्रभु पार हो जाएगी। मेरी नीति तो ये है कि आप इस प्रकार का काम करो कि समुद्र देवता से विनती की जाए। ये नीति की बात है। विभीषण ने बड़ी नीति की बात की, या भगवान को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भगवान नीति परक है, नीति पालक है, यही है। दूसरा होता हमारे पास शक्ति है, बोले मैं क्यों निवेदन करूं, अरे ताकत आप बोल रहे हो ना तो सोच ले, लेकिन नहीं, नीतज्ञ आदमी क्या होता है, हमारे पास कितना भी बल और सामर्थ्य हो, लेकिन सामने वाले के पहले क्या है, पहले उससे विनय करें, क्योंकि उसके क्षेत्र में हमको प्रवेश है। भगवान को बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। अरे बोले कहाँ, ये कहाँ से आ गए, ये राक्षस देवता विभीषण जी आ गए, हमको तो अतिशीघ्र जाके और अपनी माता को वापस प्राप्त करना है। ये समुद्र देवता से विनती करेंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे, ये काम जो है सब कायरों का होता है। ये काम लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ये सब काम कायरों का है, ये काम जो है वीरों का नहीं होता। वीर तो अपनी वीरता दिखाते हैं और अपना काम सफल बनाते हैं। यहाँ जो है बोले प्रभु ये काम आलसियों को, प्रभु श्री राम से बोले ये सलाह है, ये आलसियों वाली सलाह है, इसमें देर करने का समय नहीं है अपने पास। चलो अपन तुरंत समुद्र को सोखते हैं और उसके बाद पार हो जाते। भगवान बोले नहीं, देखो ऐसा है, ये मित्र अभी आए हैं, इनसे बहुत काम है। अरे शत्रु के पक्ष के आए हैं और उनको मिलाया, ये मित्र बनाए, इनसे बहुत काम है, अभी लंका जीतना है, तो इनकी बात को आजमा लेते हैं, बात कर लेते हैं, यही नहीं थी। और यहाँ बोले लक्ष्मण जी हम वही करने वाले, जो आप बोल रहे हैं वही करेंगे। तो लक्ष्मण जी को भी प्रसन्न कर दिया, बोले नहीं हम वही करने वाले जो आपने बोला है। और इधर विभीषण से बोले बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है, चलो। और भगवान जी क्या किए, तुरंत समुद्र के किनारे आए। और किनारे आके गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ डसाई, जब विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। दो काम हुए। भगवान राम जैसे ही क्या होता है कि विभीषण ने बोला, वैसे ही बिल्कुल जाके बालू में बिल्कुल समुद्र के किनारे और जल ले और वहीं बैठ गए। और बैठ के भगवान ने क्या कर दिया, वहीं अपना जो है समुद्र देवता से प्रार्थना प्रारंभ कर दी। संकल्प किया कि समुद्र देवता हमको रास्ता दो, मेरे को उपाय बताओ कि हमको क्या करना है, ये समुद्र को क्या करना, पार करना है। और इधर क्या हुआ, जय श्री राम, इधर क्या हुआ कि विभीषण जब प्रभु श्री राम के पास आए तो रावण ने तुरंत क्या किए, बोले भाई जाके जरा पता करो ये भाई गया, ये क्या करता, क्या होता है, क्योंकि भाई घर में विद्रोह हो जाए तो फिर जो आदमी अब रूठ गया, जो घर से चला गया, तो लोग भी बोले भाई देखो क्या करने वाला है, क्या, और वहां जाके क्या करेगा। रावण ये चाह रहा है कि राम कहाँ, दो लात मारेंगे भगा देंगे, क्यों शत्रु का भाई है, राम कहाँ बैठाने वाले हैं। तो बोले जरा देखो इसकी क्या गति होती है। तो तुरंत जो है सुख और सारण नाम के दो दूत जो है भेज दिए, हाँ जासूस भेज दिए। और वो तुरंत क्या हुए, रामा दल में आए हैं और उन्होंने क्या किया, बड़ा सुंदर जो है पंडित का रूप बनाया, रूप बदल के आए हैं। लेकिन रूप कितना भी बदल लो, लेकिन स्वभाव तो नहीं बदलता है। अब जो है जब आ गए तो वहाँ रूप बदल के जैसे ही आए हैं, और भगवान की सभा में सुबह शाम संध्या वंदन होता है। ये तो राक्षस हैं, इनने कभी संध्या वंदन किए ही नहीं,
ये तो रावण का गुणगान करने वाले, लेकिन वहाँ भगवान के प्रति प्रेम और व्यवहार देख के ये वहाँ अपना जो छलिया रूप था वो कपट वो प्रकट हो गया है राक्षस रूप में, क्योंकि भगवान के क्षेत्र में माया नहीं चलती है। अरे बोले बानरों ने देखा कि ये तो पंडित नहीं है, ये तो जो है शत्रु के दूत हैं और आखिरकार ये तो जो है राक्षस हैं। तुरंत पकड़ लिया, बोले पकड़ो इनको, ये रावण के कोई ना कोई गुप्तचर आए हैं और हमारा भेद लेने के आए हैं। और तुरंत उन्होंने क्या किया, पकड़ लिया। और सुग्रीव बोले अंग भंग कर दो, नाक कान इनके भी काटो, क्योंकि अभी लक्ष्मण ने अभी भाई जो ऊपर वाला करता है ना वो नीचे वाला भी वही आदेश देता, क्योंकि अभी लक्ष्मण ने सूप न खा के नाक कान काटे थे, तो इनको बोले साल इनको अंग भंग करो। ये इनकी हिम्मत कैसे हुई जो बगैर अनुमति के हमारा रामादल में प्रवेश कर गए, भगवान की अनुमति नहीं आए कैसे। वो तुरंत हाथ जोड़ के चिल्लाने लगे, बोले मेरे को मत मारो, मेरे को मत काटो, तुम्हें राम की दुहाई है, राम की कसम। तब तो आज्ञाकारी, क्योंकि बानर से लेके रामादल में कोई ऐसा नहीं था कि राम की कसम के, राम के नाम के विरुद्ध नहीं जा सकता। राम की कसम धराने पे सब रुक गए। सुग्रीव बोले रुको रुको भाई, बस थोड़ा बहुत इनको गर्म किया उन्होंने और उसके बाद रुक गए। लक्ष्मण जी ने तब तक देख लिया कि भाई ये तो जो है लंका से आए हैं, कोई दूत हैं, तो जरा बुलाओ उनको। तो लक्ष्मण जी के पास आए तो क्या बोला, सुन लक्ष्मण जब निकट बुलाए, दया लागे तुरंत छुड़ाए, रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। और बोले सुनो इधर आओ, बुलाए। सबसे बोला भाई ठीक है दूत है, कोई बात नहीं, आने दो इनको, कोई है। और बुला के समझाया, बोले क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम तो आए थे रामादल देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो अजीबो गरीब है, ये लोग तो अच्छा हो गया कि मेरे नाक कान काट लेते, लेकिन प्रभु आपने कृपा कर दी और भगवान का हमने जो है राम की कसम धराई, सौगंध किया, तो इन्होंने छोड़ दिया। बोले हमारा काम करोगे आप। बोले बिल्कुल करूँगा। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई मेरा काम करोगे। बोले क्या करूँगा, बिल्कुल आप जो आदेश दो वो करूँगा। बोले ये चिट्ठी दे रहा हूँ मैं, ये चिट्ठी ले जाके तुम अपने राजा को लंकेश को दे देना कि ये जो है राम के छोटे भाई ने दी है, और उसको जो है पढ़ लेगा और समझ लेगा उस चिट्ठी को, और मेरी तरफ से उसको बोल देना कि तेरी तभी तक है, शरण में आ जा, नहीं रावण और रावण की लंका का विध्वंस होना उसका काल उसके सर पे झूम रहा है। तो यहाँ जो है चिट्ठी लेके जाओ, मौके के बाद भी बोल देना कि रावण का काल आ गया है, नहीं शरणागति कर लो भगवान की, इसमें उसकी भलाई है। तुरंत जो है दूतों ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, भगवान राम की जय जयकार करते हुए बोले बच गए, नहीं रावण के पास जाते तो बिगन नाक कान के जाते, सूप न खा जैसे। तो बोले प्रभु की कृपा हो गई, ये भगवान की कृपा से ही बचे और यहाँ आ गए। अब रावण ने जैसे ही दूत आए प्रणाम किया, तो रावण ने सबसे पहले सेना के बारे में पूछा कि इतनी बड़ी जो सेना है वो सब, बोले रीछ भालू ये और वो, बोले सब बहुत बड़े बलवान है, एक से एक वीर है, एक से एक ये है बहुत। यहाँ सुख सारंग तो बहुत बढ़ा के इतना बढ़ाया, बताया कि रावण को वैसे ही ध्वस्त कर दिया कि भाई इतनी बड़ी सेना है। और बोले उसका बताओ, ये छोड़ो, ये तो अकवास कर रहा। बोले वो विभीषण का क्या हुआ। अरे विभीषण का जो हुआ है वो तो आप सुन भी नहीं सकते हो। क्यों, बताओ क्या किया। अरे बोले विभीषण आपका भाई जैसे गया है वैसे ही जो है विभीषण को लंकेश राजा बना दिया, लंका का राज तिलक कर दिया। अरे बोले राजा मैं हूं, वो कहां से राजा हो जाएगा। फिर और अब विभीषण ने बोले एक उपाय बताया। क्या उपाय, कि बोले अब समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं वो लंका में आने के लिए। रावण हंसा, अरे बोले इनसे बड़ा मूर्ख कौन है यार, अरे समुद्र जड़ है उससे रास्ता, बस। बोले विभीषण ने यही उपाय बताया ना। बोले बहुत अच्छा किया। अब ऐसे विभीषण जैसे मूर्ख यदि मंत्री मिल जाएंगे और राम यदि समुद्र से रास्ता मांग के लंका में आना चाह रहे तो आ चुके, फिर बस निश्चिंत हो जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है। लेकिन एक बात बताओ कि तपस्वी अभी भी हैं कि चले गए। बोले नहीं, मैंने जो है छोटे भाई को देखा है, बड़ा भाई को दर्शन हुए ही नहीं है। रावण यहां बोल रहा है कि मेरा नाम सुन के वापस हो गए क्या डर के मारे।
या वहीं है? बोले नहीं नहीं है, और अब आप निश्चिंत हो जाओ। और यहाँ दूतों ने बहुत बड़ा जो है भगवान की सेना की वीरता का, इसका इतना बड़ा वर्णन किया। एक बात उन्होंने बोल दिया, देखो आप सेना के बारे में यदि जानना चाहते हो कि रामा दल में कौन कितना है, कौन कितना वीर है, कौन कितना बलवान है, कौन क्या है, ये सब विशेषताएं गुप्तचरों का होता है। तो बोले एक उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ जो कपि आया था ना, जो लंका उजाड़ गया था, वो बोले सबसे कमजोर है। अब हनुमान जी को सुख और सारंग दूत ने बताया वो सबसे कमजोर कपि है एक, उससे सब भारी भारी है। रावण तो एक बार स्तब्ध रह गया, बोले क्या बोल रहे हैं ये, साल पागल हो गए, ये उसको कमजोर बता रहा है जो अकेले लंका को उजाड़ के चला गया। बोले लेकिन उन्होंने बराबर बोला नहीं, ये राजा को वास्तविकता बताना है जिससे रावण कम से कम ये युद्ध टल जाए। सुख सारंग संत हैं, वो तो साप बस राक्षस हैं, लेकिन वो भी एक बार सोच रहे हैं कि ये युद्ध ना हो, इसके लिए बोले कि इससे बड़ा कोई, सब इससे भारी। अच्छा और क्या बोले कि इतने भारी हैं कि वो जो है भगवान की आज्ञा नहीं मिल रही। सब बोल रहा है कि कब लंका पे चढ़ाई करूं, कब रावण को परास्त करूं, लेकिन भगवान ने अभी तक उनको आज्ञा नहीं दी है। समुद्र उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास इतना मतलब उत्साह है, इतनी उमंग है, और वो इतने बड़े भगवान के आज्ञाकारी हैं कि मैंने शपथ धरा दी। तो उन्होंने मेरे नाक कान नहीं काटे, नहीं मेरे नाक कान काट रहे थे। तो इतने बड़े आज्ञाकारी हैं, मतलब अनुशासन भी है उनके सेना में, उत्साह भी है, और वो जो है लंका विजय करने के लिए तत्पर हैं। महाराज बस जब तक लंका पे इधर आए नहीं हैं, बोले चुप, बकवास करते हो, मैं शत्रु के क्या है सेना का थाय लेना चाह रहा हूँ। तू लगा उनके गुणगान करने के लिए, तुमको इसलिए भेजा था वो रावण के सामने, दूसरे की इतनी बड़ाई करते हो। बोले सुनो प्रभु, द्वंद मयंद नील नल अंगद गट विकटास, दद मुख के हर निसट सत जावंत बलिरास। ये सब जो है द्वंद है, मैंद है, नील है, नल है, अंगद है, गद है, विकटास है, ये दधिमुख है, केहर है, निसठ है, सठ है, जावंत है, ये सब बाली के समान। आपने सुना है इतना बड़ा बल इनके अंदर सबके पास है, आप कहीं ऐसे न रह जाना, क्योंकि आपको अभी जो है आपको मालूम नहीं है, ये सब बहुत बलवान हैं। और ये जो है, और इनका बल सुग्रीव के भाई को, आपने बाली के भाई सुग्रीव को सुना है, वो भी साथ में, और उनसे ज़्यादा ये सब बलवान है। तो इतने बड़े बलवानों से महाराज पंगा लेना ठीक नहीं है। और अब बताया क्या, अस में सुना श्रवण दस कंदर, पदम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह जो कप नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। बोले इतनी सामान्य सेना नहीं है, पदम 18 है, बंदर और भालू मिला के सब बहुत बड़ा समूह है, झुंड का झुंड है। ये क्या है, ये जो पदम 18 जो आया है, ये जैसे कभी कल्पना करता ना, गिना तो नहीं, एक अंदाज से जो है उसने इस पर, वो इसका मतलब है कि बहुत विशाल सेना है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुत बड़ी सेना है, और ऐसा कभी कोई भी नहीं है जो आपको जीतने के लिए उत्साहित ना हो। जीते ना जीते, लेकिन हर आदमी चाह रहा है कि रावण को रण में कौन न जीते, सबके मन में इस प्रकार का उत्साह है, और युद्ध उत्साह से जीता जाता है। कोई भी लक्ष्य उत्साह से प्राप्त किया जाता है, दबाव से नहीं, जबरदस्ती ढकेलने से नहीं। आधी ताकत कम हो जाती, उत्साह से दुगनी ताकत हो जाती। यदि हम और आपके अंदर उत्साह है तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और कठिन से कठिन समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य के पहले ही हम निरुत्साहित हो गए, या उस लक्ष्य से मेरे को कोई मतलब नहीं है, जैसे हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है, हम कभी भी देश के लिए समर्पित हो ही नहीं सकते, और भले गोली खा जाएंगे, लेकिन कायरता में गोली खा जाएंगे, लेकिन हम शहीद नहीं बन, क्योंकि हमारे अंदर उत्साह नहीं है। और उत्साह होता है तो वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करके भले गोली खा जाए, लेकिन वो शहीद बनने को तैयार होता है। तो यही है कि हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए। तो यहाँ
जो दूत हैं रावण के, ये बोल रहे हैं कि सब राम की सेना बहुत उत्साही है और वो जो है शत्रु पे विजय करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार से जब बात कही है, रावण बोले मूर्ख, तुम लोग जो है बहुत सुना दिए, मैं तो पूछ रहा हूं और तुम गाना गाए जा रहे हो, इतने बड़े वीर हो गए। बोले सुनो, सहज वीर कर बचन दढ़ाई, सागर ठन सन ठानी मचलाई, बूढ़ मृषा का करस बढ़ाई, रिबुबल बुद्धि थायो में फाई। मैं तो जो है, अरे वैसे ही बकवास कर रहा है तू, और इतना ज़्यादा कि उसको बोला भीरू हो, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। मैं तो जब सागर के सामने वो निवेदन कर रहे हैं तो सागर क्या उनको बोलेगा हम हट जा रहे हैं, तुम पैदा संभव है क्या? तो उनको ज्ञान नहीं कि सागर का हटने वाला, सागर क्या करने वाला, उनको कोई जगह देगा क्या? और उसके बाद में तुम बोले व्यर्थ में जो है शत्रु की बड़ाई कर रहे हो, ये मैंने केवल ठाय पाड़ने के लिए, कितना बल है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे योद्धा हैं, उन सबकी थाय पाड़ने के लिए आपको भेजा था। बिल्कुल आप चुप रहो। यहाँ जो है दूतों के भगवान मालिक थे, नहीं रावण अभी तक, रावण के सामने यदि ऐसा कोई बोले तो उसका राम नाम सत्य तुरंत कर देता, लेकिन यहाँ रावण ने दूतों को माफ किया, उनने शरणागति किया। और अब यहाँ क्या किया, जब ज्यादा बात हो गई तो फिर बोले हैं, क्या बोले, सहज सूर कप भालु सप, पुन सर प्रभु राम, रावण काल कोट कहूँ, जीत सगे संग्राम। बोले महाराज समझ में आया या नहीं आया, लेकिन उनके सर पर जो है युद्ध का जो वो भान चढ़ा हुआ है, कितना भी, क्योंकि एक तो वैसे ही भी बहुत बलवान, क्योंकि बोला सहज सूर कपि भालु सब वैसे ही बहुत बड़े बलवान हैं। फिर उन पर प्रभु श्री राम का बड़ा धस्त है, जिसके साथ भगवान का यदि आशीर्वाद है, बस फिर उसको ऐसे बोले, ऐसे रावण जैसे कैयक रावण को वो ये क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। कैयक रावण यदि आ जाए तो वो रावण को छोड़ दो, काल को भी जीतने की शक्ति रखती राम की ऐसी सेना है। अब आपको तो भी समझ में नहीं आता है तो ठीक है, उनसे युद्ध कर लो, मेरे को कोई समझ नहीं। और यहाँ रावण ने जब दोबारा इनने बकवास किया तो रावण को क्रोध आ गया। वो क्रोध आने के बाद उनको देख के बोले, ये चुप हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। यहाँ जो है विभीषण के जैसे मंत्री हैं और वो जो है मूर्ख, क्या बोल रहे हैं, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, तो क्या लंका में आ पाएंगे? तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं है। और तुरंत जो है अब बात बिगड़ते देख तो दूतों ने तुरंत बोले, प्रभु एक राम के छोटे भाई ने चिट्ठी दी है, बोले वो भी पढ़ लो आप, क्योंकि मैंने तो बताया, मौखिक बोला था तो समझा दिया आपको, बहुत कुछ शरणागति करने के लिए बोला, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही तो ये चिट्ठी ले लो। तो क्या हो गया गोस्वामी, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाव जुड़ा बहु छाती, बहस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। जैसे लक्ष्मण जी की चिट्ठी दूतों ने रावण को दिया तो दाहिने हाथ से नहीं लिया, बाएं हाथ से लिया है, क्योंकि शत्रु को स्वीकार करना है, रावण का नीतज्ञ है। बाएं हाथ से बोले, क्योंकि मैं युद्ध स्वीकार करता हूं, दाहिने हाथ से समझौता होता, बोले बाएं से लिया क्योंकि शत्रु का संदेश है। बाएं हाथ से लेके, और अपन नहीं बांचा, मंत्री को बोला बांचो, क्या लिखा है इसके अंदर, तो तुरंत हाल के हाल क्या बोला है। अब लक्ष्मण जी ने तो स्पष्ट लिख दिया था, तो उस चिट्ठी में दो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो दोहा में उस चिट्ठी का सार बता दिया। क्या बताया, बात मनाए रजास सठ, जन खालस कुल खीस, राम विरोध ना ओवर रसी, शरण विष्णु अजीस। बोले बातों के बतासा बनाते रहोगे, मन में यदि आप जो है सोच रहे हो कि मैं राम को केवल बात बना के और बोले हम राम को जीत लेंगे, तो तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का विनाश हो जाना अब आपके सर पे मौत नाच रही है। इसलिए आप विचार विमर्श सोचते मत रहो, मन में ही केवल जो है क्या करते रहो, आप मन में विचार करते रहो कि मैं राम को जीत लूंगा, लेकिन अब आप राम को जीतने वाले नहीं हो, आपके राक्षस कुल का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और हे रावण,
जो राम के विरोध में वो उबर नहीं सकता, जो राम के विरोध में रहेगा वो चाहे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और महेश जी की शरण में भी चला जाए, लेकिन राम का विरोधी है तो वहां भी वो बच नहीं सकता। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के यहां भी उसको शरण है, मतलब उनकी भी कृपा वो प्राप्त है। आपने भक्ति शक्ति सामर्थ्य से त्याग से वो वरदान प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन वो वरदान अब भगवान से विरोध रह के, राम से विरोध रह के वो आपको अब नहीं मिल सकता है। अर्थात अभी आपको केवल समझ में आ जाए कि एक ही है। क्या बोले कि तज माने अनुजीव प्रूपद पंकज भृंग हो ही कि राम शरणालय खलकुत सहत पतंग। बोले दो उपाय, या तो एक काम करो, ये मान अभिमान को त्याग दो। जैसे विभीषण ने आके भगवान की शरणागति कर ली, भगवान ने उसको देखो राजा बना दिया, तुम्हें मालूम चल गया होगा। लेकिन बोले जिस प्रकार से विभीषण आ गया, बस वैसे ही तुम भी शरणागति कर लो, भगवान के चरणों के भौरा बन जाओ। जैसे भौरा मकरंद का रसपान करता तो आनंद आता उसको, ऐसे ही भगवान के चरणों में पड़ जाओगे, तुमको भी निशंक होके फिर लंका में आपको क्या है, आनंद आने वाला। और नहीं फिर क्या करो कि भगवान के अग्निबाण को का सामना करो, उससे पूरे बल, जैसे पतंगा क्या होता है, लौ में अग्नि की लौ में, दीपक की लौ में जाके मर जाता है, ऐसे ही भगवान के जब अग्निबाण छूटेंगे तो पूरे मैं राक्षस कुल के साथ आप आहूत हो जाओ। दो ही उपाय है, या तो शरणागति कर लो, अन्यथा जो है युद्ध छेड़ोगे तो भगवान के अग्निबाण छोड़ेंगे तो आप सबका क्या हो जाएगा, पूरा वंश नाश हो जाएगा। अब तुम है वंश का नाश चाहते हो या शरणागति कर चाहते हो, तो राजा लंका में आनंद के साथ राज करोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चिट्ठी सुन के रावण बहुत क्रोध में आ गया, भुजा उसकी फड़कने लगी कि अरे सन्यासी होके वनवासी होके ये रावण की ताकत को ऐसे सामान्य समझ रहे हैं। ठीक रावण क्या बोला है, कह सुखनाथ सत्य सब। अभी यहाँ ये चिट्ठी सुन ली, पढ़ ली, अब जो है सुख और सारंग क्या बोलते हैं, कह सुखनाथ सत्य सब बानी समझो छाण प्रकृत अभिमानी सुनो बचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम संत जो विरोधा। यहाँ दूतों ने बोला, चिट्ठी देख लिया भाई की, आपने पढ़ लिया, हे नाथ हे महाराज मैं आपसे फिर से बोला हूँ, सत्य वचन बोल रहा हूँ, मेरी वाणी बिल्कुल सत्य समझो कि ये प्राकृतिक जो अपमान है ना आपको, इसको आप त्याग दो और एक मेरे और क्रोध को भी त्याग दो और मेरे वचनों पे आप ध्यान दो। बस एक काम करो कि राम से विरोध तज दो। आखिरकार जाके जैसे भाई ने मित्रता कर ली वैसे तुम भी जाके मित्रता कर लो, और क्या करो। लेकिन मित्रता कब होगी, जनक सुता रघुनाथ हैं दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे जब ते कहा देन वे देही चरण प्रहार कीन सठते ही। ओ ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बोले अच्छा, अरे जिसके पीछे पूरी लंका को हम वो कर रहे हैं, भाई को लात मार के निकाल दिया, वही बात तू बोल रहा है कि सीता जी को दे दो। तो जैसे सीता जी के देने की बात हुई, यही भाई युद्ध का जड़ या लंका का विनाश का केवल कारण सीता जी हैं, और सीता जी इसीलिए काल रूप में आई है माया बन के लंका को विध्वंस करने के लिए। रावण बोला क्या बात कर रहा, नगराज जी को हम दे दें इतना। बोले जैसे ही सीता जी को देने के लिए बोला है, जैसे उन्हें निवेदन किया, वैसे ही रावण ने सुख और सारंग के ऊपर चरण का प्रहार किया और वो सर के बल गिर गए हैं। सुख सारंग वहाँ से ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयो रहा मुन ज्ञानी बंद राम पद बारह बारा मुनि जी आश्रम कहु पगधारा। और यहाँ क्या किया है, सुख और सारंग को लात मारा और बोले साल तुमको मालूम है कोई जमीन, रावण क्या बोल रहा है, कोई जमीन पर खड़ा हो, भू धरती पर खड़ा हो और आकाश को छूने चाहे, संभव है क्या ये? अरे वन में घूम रहे, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं कुछ नहीं, और वो आकाश जो रावण जहाँ आकाश है और ये धरती पे घूमने वाले वनवासी रावण का सामना कर सकते? तुमको कोई अक्ल है क्या? मूर्खों जैसी बात करते। सुख सारंग ने बोला तुम्हारी मौत आ गई, मैं तो जा रहा हूँ। और यहाँ सुख सारंग क्या हो गए कि ऋषि अगस्त की शाप के कारण ये दोनों ही मुनि थे, संत थे,
और ये राक्षस कुल में जिनका जन्म हुआ था, भगवान की यहाँ शरणागति प्राप्त किया, भगवान का बारंबार बंधन किया, और बंधन करने के बाद जो है भगवान ने उनको विमस्त बोला और राक्षस होने से उनको मुक्त किया। वो अपने धाम के लिए, आश्रम के लिए चले गए भगवान को नमस्कार करके। और इधर क्या हो रहा है, 3 दिन भगवान को हो गए समुद्र के किनारे बैठे हुए और समुद्र से विनय करते हुए कि किसी प्रकार से समुद्र देवता सुन लो भाई, क्योंकि ये सेना सब पड़ी हुई है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन जो है समुद्र तो समुद्र है, ये पंच महाभूत जो है ये जड़ रूप में है, ये भगवान के द्वारा उपजाए गए, लेकिन जड़ ये अपने आप में कुछ नहीं करते। पानी को जब तक गर्म नहीं करोगे तब तक गर्म नहीं होगा, मतलब एक स्वभाव नहीं छोड़ते। आगी ठंडी नहीं करोगे तब तक वो गर्म रहने वाली है। वायु को जब तक रोका नहीं जाएगा वो चलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनका अपना स्वभाव है। तो समुद्र भी जो है वो क्या करेगा, उसके पास कोई अपना दूसरे का आदेश मानने का नहीं। अब आप प्रयास करो कि समुद्र को खाली कर दो तो समुद्र खाली होगा, नहीं तो जहाँ है वो वहीं रहने वाला, क्योंकि स्वभाव बदलता नहीं है। पंच महाभूत हैं, वो अपनी अपनी अवस्था में वैसे ही रहते हैं। इनको बदला जाए तो बदल जाएगा, बकाया इनको बदल नहीं सकता कोई। तो यहाँ समुद्र देवता अपने स्थान पे हैं और भगवान यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ जो है सूत्र दिया और फिर भगवान क्या बोले, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया कि बोले 3 दिन हो गए समुद्र देवता से विनय करते हुए, लेकिन ये जड़ है। जड़ मतलब मूर्ख है, ये बिनती नहीं। जड़ क्या बिनती सुनेगा, जड़ को बिनती समझ में आती नहीं है। जड़ जो आदमी होता है मूर्ख होता, बिनती को कमजोरी मानता। वो आप भी है, हम और आप जीवन में यदि कोई अभिमानी है, अहंकारी है या मूर्ख बुद्धि का, उसके पास आप जाओ निवेदन करोगे, बोले हाँ ये हमको डरते इसलिए हमारी शरणागति भगवान जो है कर रहे हैं, लेकिन समुद्र बोला कुछ नहीं, कोई बात सुनी नहीं है। 3 दिन पूरे हो गए, तब राम को थोड़ा सा क्रोध आया, गुस्सा आया। बोले लक्ष्मण भय बिन होए न प्रीत, बिगर भय के प्रीत नहीं होती है। बिगर भय के से साथ लोग बाग भय के साथ, क्योंकि ये संसार है। अरे समुद्र संसार में है, तो संसार में भी जो प्रेम करता है वो किसी ने भगवान से भी प्रेम करता तब करता, कुछ ना कुछ उसको संसार का भय रहता है। क्या है, नाना प्रकार के भय। सबसे पहला भय तो मृत्यु का है, दूसरा भय दुख का है, तीसरा भय शत्रुओं का है, चौथा भय संपत्ति का है कि संपत्ति भगवान बनी रहे या चली जाए या आ जाए। नाना प्रकार के भय रहते हैं। तो बोले ये भी भय क्या होता है, प्रीत बिगर भय के नहीं होती है। तो जब तक भय इसको दिखाया नहीं जाएगा तब तक ये जो है प्रीति करने वाला नहीं है। ये जो है सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ तुरंत लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण वान सरासर आनु, सो बार दिवसक कृषानु, सट सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। यहाँ प्रभु श्री राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ कलम तोड़ा है, एक एक इतना सुंदर उदाहरण दिया, जीवन की सत्यता को बताया है। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी अब कुछ नहीं है, ये सट है, मूर्ख है, और ये जो है बिगर भय के मानने वाला नहीं है, ये विनती नहीं मानता। मूर्ख आदमी विनती नहीं मानता। लक्ष्मण मेरा बाण लेके आओ तुरंत, और मैं इसको जो है अग्निबाण चढ़ाता हूँ और अग्निबाण के द्वारा पूरे समुद्र को सोख लेता हूँ। लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया बात बोली, इससे अच्छी बात क्या, हम तो तब से परेशान थे। लक्ष्मण जी तो यही चाह रहे थे कि कब भगवान ऐसा आदेश दें तो हम तुरंत बोले। लक्ष्मण जी दौड़े तुरंत बाण लेके और वो आ गए आगे भगवान ने। लेकिन तब तक सुनो लक्ष्मण, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ सन विनय, सठ मतलब होता मूर्ख, गमार, शुद्ध शब्द बोलते हैं जो गमार आदमी हो, उसके सामने विनय करना बेकार है, सीधी बात है। और कुटिल है कि प्रीत, जो कुटिलता भरी हुई, जो चतुर समझता अपने अंदर कुछ, कपटी जिसको, उसी को कुटिल बोलते, अंदर से कपट, उसके साथ प्रीत करना बेकार है। वो कब पलटी खा जाएगा, क्योंकि आप उसकी अंदर की बात को, तो कुटिल के साथ प्रीत करना व्यर्थ है। और जो कृपण है, जो कंजूस टाइप का है, कंजूस जिसको बोलते हैं,
उसको अच्छी सुंदर नीत बताना, क्योंकि कंजूस तो कंजूस है, उसको नीत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनके साथ ये सब व्यर्थ है। आगे बोले, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अत लोभी सन बिरत बखानी। वो जो ममता में डूबा हुआ है, जो मोह में डूबा हुआ, उससे ज्ञान करना व्यर्थ की बात है कि संसार असत्य है, भगवान सत्य है। अरे जो संसार के मोह में डूबा हुआ, उसको कहाँ ये सब समझ में आना? क्या बकवास कर रहे हो, मेरे को तो संसार में ही सब कुछ दिख रहा। तो ममता में जो डूबा हुआ, उससे ज्ञान की बात करना बिल्कुल बेकार है। और क्या बोला, अत लोभी सन व्रत। वो जो अत लोभी है, अरे जिसके अंदर लोभ घुसा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, उससे बोलो व्रत की बात छोड़ दो, ये संसार सब छोड़ दो, आप त्याग कर दो, ये त्याग कर दो। अरे लोभी आदमी जब एक दमड़ी नहीं छोड़ सकता, तो फिर इतनी बात छोड़ने का? तो लोभी के सामने व्रत की त्याग की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है। और क्रोध है सम काम है हरकत। वो जो क्रोधी आदमी है, उसके सामने शांति की बात अच्छी नहीं लगती। क्रोध भरा है, उसको शांति का उपदेश दो। जो क्रोधी है, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्रोध है, तो वो शांति कहाँ समझेगा? कभी नहीं समझ सकता। और ऐसे काम है सन, और जो कामी आदमी, जो कामनाओं में डूबा हुआ, उसके सामने भगवान की कथा में उसका मन है, अरे उसका बस जो मन में चक्र है, सिवाय कामनाओं के दूसरी बात नहीं रहती। किसी की कथा होने दो, किसी की बात होने दो, वो केवल अपने गुणा भाग में। तो बोले ऐसे आदमी के सामने, और बोले इसका परिणाम क्या होता है, ऊसर बीज बये फल जता। ठीक, इनके साथ यदि आपने ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऊसर जमीन में बीज डाल रहे हो, वो जमना। तो इनका उल्टा यही बताया है कि भाई जीवन में लक्ष्मण जी और क्या हम सब इस बात को ध्यान रखें कि सट से विनय करना बेकार है, कुटिल के संग प्रीत करना बेकार है, और कृपण के संदर नीत की बखान करना बेकार है, और ममता रत जो ममता में डूबा हुआ उसको ज्ञान देना बेकार है, और जो लोभी है उसको व्रत की बात करना बेकार है, और क्रोधी है उसके सामने शांति की बात करना बेकार है, और कामी के सामने हरि कथा कहना बेकार है। ये सब बिल्कुल वैसे ही हैं, ऊसर है। ऊसर में बीज डालने से कुछ नहीं होता, ऐसे इनके अंदर कोई परिवर्तन। और वो ये बोले समुद्र है, वो ये समुद्र भी जड़ है, इसने विनती नहीं सुनी है। तो इसके लिए अस कह रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और ऐसा ही कहा भगवान ने, नीत की बात बोले, लक्ष्मण अब इसको मैं सबक सिखाता हूँ। और तुरंत जैसे ही जो है धनुष पर बाण चढ़ाया, वो भी भगवान ने अग्नि बाण चढ़ाया है, और कान तक जब खींचा तो लक्ष्मण जी को आनंद आ गया। बोले प्रभु हम तो तब से बोल रहा 3 दिन बेकार चले गए, मूर्ख के सामने निवेदन करना, गाना गाना, ये तो सब इनके लिए क्या है, कुछ नहीं है, ये जो है सठ है। और यहाँ जैसे ही बाण चढ़ाया तो भगवान अब केवल अग्निबाण का केवल संकेत मार्ग थे, क्योंकि अग्निबाण कोई ऐसा नहीं, उसकी तो जो किरणें निकल नहीं वो सीधी समुद्र में पहले ही प्रवेश कर गई। और प्रवेश करने संध्यानो प्रविश के कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। उस समुद्र के अंदर से अग्नि प्रकट हो गई। जैसे ही भगवान ने अग्निबाण का संधान किया है, वैसे ही जो है अग्नि की ज्वाला समुद्र के अंदर से प्रकट होने लगी। और अंदर से समुद्र के अग्नि जब प्रकट हुई तो समुद्र जो है घबराने लगे। जब समुद्र घबराए हैं, क्या होता है, मकर और अग झक गन यकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भर मन गन नाना, विप्र रूप आये तजुमाना। और यहाँ क्या किया है, जैसे ही भाई अग्नि प्रकट हो गई तो समुद्र में क्या है, बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल, सर्प और मछलियाँ, ये सब जो है जब पानी शीतलता पानी की खत्म गई, वैसे ही सब जो है क्या हो गए हैं, हाँ एक बार उबाल आने लगा और सब जो है त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। तो समुद्र बोले अब तो अस्तित्व मेरा खत्म हो जाएगा। और सठ को जब ये लगता कि हमारे खोपड़ी पर जूता लगने वाला है, तब वो जाके बोलता नहीं, अब ठीक बोला आपने बात, क्योंकि मूर्ख आदमी समझाने से विनय से नहीं मानता है। समुद्र को भी यहाँ सठ बोला गया। समुद्र देवता तुरंत जो है ब्राह्मण का रूप बनाए, क्योंकि बोले अब ब्राह्मण बन के ही बचत है। ब्राह्मण का रूप बना के और समुद्र के अंदर ही सब रत्ना, क्योंकि रत्न गरबा है, सब उसमें ही है, सब हीरा मोती जवाहरात भर के और थाली में रख के भगवान के सामने साक्षात समुद्र देवता ब्राह्मण के रूप में प्रकट होके और साक्षात दंडवत प्रणाम किया भगवान को। बाण चढ़ा हुआ, संकल्प हो गया है। समुद्र देवता थर थर कप रहे, बोले प्रभु
अब यहाँ जो के भगवान ने एक सूत्र और दिया, बोले बिल्कुल सही है, मैं मान गया। क्या मान गए? भगवान बोले काटे पर कदली फरे कोट जतन को सींच, विनय न मानु खगेश सुन डांटे पर नवनीच। यहाँ काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से बोल रहे, बोले केला के पेड़ को आप कितना भी सींच लो और किसी से भी सींच लो, कितना भी खाद पानी दे दो, लेकिन एक बार फलाने जब तक उसको काटोगे नहीं तो फिर उसमें क्या होता है? फल नहीं लगना है फल। ठीक ऐसे ही क्या है खगेश जी, जब तक जो है सठ को, मूर्ख को, अपमानी को बिना समझ में नहीं आती, जब तक उसको आप डांटोगे, जब तक उसके ऊपर आप चढ़ाई नहीं करोगे, वो विनय को कमजोरी समझता है। तो ये समुद्र देवता जो आके खड़े हो गए, ये इसलिए खड़े हो गए क्योंकि इनके सामने अग्निबाण खड़ा है। तो ये बात जो भगवान बोले कि जो सठ होता है, जो मूर्ख होता है, उस बिगर डांटने से वो सुधरता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया। फिर बोला है सभय सिंधु गह पदपुरु के रे, क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। और यहाँ बोले प्रभु, लेकिन ज्ञान की बात बोल रहे हैं, समुद्र बोल रहे हैं कि भय में भयभीत हैं, क्योंकि अग्निबाण है, भगवान का जो बाण है वो अमोघ बाण है, और एक बार संधान हो गया तो यहाँ, लेकिन भयभीत होते हुए समुद्र देवता ने भगवान के चरणों में पड़ गए। बोले त्राहि माम क्षमा करो प्रभु, सब अवगुण मेरे, मेरी सब गलती है प्रभु पहले। और ये जो है शरणागति का, और ये यदि किसी करे तो पहले सब स्वीकार करो, अपनी सफाई मत दो। जीवन में होता क्या, हम अपनी कमी की सफाई देते, बोले साहब वो इससे वजह से ऐसा मैंने कर दिया। नहीं, पहले भगवान के शरण में गए, बोले प्रभु सब मेरी गलती है और मेरी वजह से सब घटित हुआ। तो पहले तो ये बात समुद्र देवता ने बोली कि सब मेरी गलती है, मेरे में सब अवगुण है, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। गगन समीर अनल जल धरनी, पंच महाभूतों का यहाँ नाम लिया कि इनका नाथ सहज जड़ करनी। इनका सहज स्वभाव है, ये जड़ है, अपने आप कुछ करते नहीं है, इनका एक ही है और जिस प्रकार यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से पंच महाभूत प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लिखा। पहले आकाश लिखा है गगन, पहले गगन प्रकट हुआ, फिर वायु प्रकट हुई, और वायु और आकाश के मिलने से फिर अग्नि प्रकट हुई, फिर अग्नि आकाश और वायु के मिलने से जो है नीर प्रकट हुआ, जल प्रकट हुआ, और ये चारों के मिलने से भूधरा प्रकट हुई। इस प्रकार से उन्होंने जो बोला गगन है, समीर है, अनल है, जल है, फिर धरनी। लेकिन प्रभु इनका जो है जड़ करनी है, ये अपने आप कुछ नहीं करते हैं। आप जैसा इनसे कराओगे वैसे ही, क्योंकि आपने नियम, जैसे जल का स्वरूप क्या है, ठंडा है, तो वो अपने आप गर्म नहीं होता। सृष्टि प्रकृति गर्म करे तो वो गर्म हो जाएगा, और नहीं वो अपने स्वभाव में फिर आ जाएगा। जैसे पानी को रख दो ठंडा हो जाएगा। हवा रुकती नहीं, उसका चलामान है, वायु का काम स्पर्श का है, वो चलती रहती है। यदि जब तक आप उसको रोकोगे, ऐसे ही आकाश की विशालता कोई कभी खत्म है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही धरती में जो है उसका एक स्वभाव है गंध, जो गंध का जितना भी हमें और आपको जो आभास होता है वो सब केवल जो है धरती। वायु में गंध नहीं है, जल में गंध नहीं है, आपकी जो है अग्नि में कोई गंध नहीं है, और आकाश में भी कोई, केवल गंध का जो प्रभाव होता है। यदि हमको अच्छी बुरा जो भी सुगंध आती है वो धरती माता की उससे आता है, क्योंकि उनका ये स्वभाव है, ये गुण है। अब आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण जो है, स्वभाव है, शब्द है। जैसा आप बोलोगे वैसे ही प्रकट होगा। आकाशवाणी बोलते हैं तो क्या होता है कि जो बात कही गई है वो आपके सामने प्रकट हो, या आप जो बोलोगे, यदि आप वादियों में जाओ तो आप जो आवाज़ करोगे वैसी आवाज़ वहाँ निकलने पड़ी। तो आकाश का जो गुणभेद है वो शब्द है। अब और अपने उसका वायु का जो गुणभेद है वो स्पर्श है, एहसास होता है। वायु जब चलती है तो वायु का काम केवल क्या है? स्पर्श है। अग्नि का काम है स्वरूप है, वायु का कोई स्वरूप नहीं है, आकाश का कोई स्वरूप नहीं है, विशालता दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रकट होती है तो आपका कुछ ना कुछ स्वरूप लेके तभी अग्नि का प्रकट होता है, और बिगर अग्नि के, बिगर प्रकाश के स्वरूप का दर्शन भी नहीं होता। इसके बाद आता है जल। जल का केवल तरलता है,
जल में जो है तरलता है, तरल है। और पृथ्वी माता का जो गुण स्वभाव है वो क्या शब्द है, वो है गंध है। गंधवती पृथ्वी तो गंध से जो हमें दिखाई ये गुण है। और तो यहाँ समुद्र देवता बोला है प्रभु ये पांचों जो है ये आपके द्वारा प्रकट किए गए हैं, पंच महाभूत, लेकिन इनका आपने जैसा स्वभाव बना दिया ये वैसे ही रहते। तो हमारी वही स्वभाव था, हम तो अपने हिसाब से आपने जो मेरी मान मर्यादा बना दी हम उस मर्यादा में हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ करो तो हो सकता है, आप कुछ करो तो हो सकता है। और यही पंच महाभूत का यदि आप कुछ कर्म करोगे तो कुछ फलाभूत होगी। ये अपने आप कुछ करने वाले, धरती माता में यदि गुड़ाई खुदाई करोगे, बीज डालोगे तो वो प्रकट कर देंगी, और अपने आप वो कुछ तुम्हें देने वाली नहीं। सृष्टि का यही है कि आपको जैसे जैसे उपाय करोगे वैसे वैसे पंच महाभूतों से आपको नाना प्रकार की फलाभूति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ बताया। कल इसको आगे लेंगे क्योंकि ये विषय थोड़ा आगे है, इसके बाद सुंदरकांड यहाँ समाप्ति पे आएगा। तो 5 मिनट का ही काम है। नहीं, लेकिन अभी 5 मिनट नहीं है, अभी बहुत टाइम है। तो कथा को आज यही विराम करते हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।